स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी सम को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन का सम है तो पहले क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। जब सिंपलीफाई फॉर्म में आ जाए बाद में आपको क्या ध्यान देना है, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अगर नहीं हो सकता तो कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल अनदर साइड और बाद में सिंपलीफाई करो। तो हम उसी हिसाब से जा रहे हैं। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफाई कर रहे हो तो 2 5 आई कैन राइट 10, तो ये एलसीएम हुआ। एलसीएम के हिसाब से ये 5x हो जाएगा एंड हियर -2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफाई हो गया। अब राइट हैंड साइड का तो यहां पे एलसीएम होगा 12 के लिए यहां 4x हो जाएगा, यहां 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर? ये सिंपलीफाई हो गया। बाद में अब और सिंपलीफाई हो सकता है तो नहीं हो सकता, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 12 × 5x - 2 इज इक्वल्स टू 10 × 4x + 3। सिंपलीफाई करो तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 5 जा 60x, 12 2 जा 24 इज इक्वल्स टू 10 4 जा 40x प्लस 10 3 जा 30। नाउ कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल अनदर साइड, तो ये इस साइड आ जाएगा। सो 60x - 40x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 24 आई कैन राइट। सो 60 में से 40 गया, that would be 20x is equals to 30 plus 24 54। so x is equals to 54 divided by 20 हो जाएगा। अब डिवाइड करते हो तो x is equals to 27 2 जा 10 2 जा 20, तो 27/10 या तो 2.7 लिखो तो भी चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 में n/2 -3n/4 + 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। सो पहले क्या करना है, सिंपलीफाई जब तक हो सके उतना। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम वुड बी 12 एलसीएम आएगा तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6n, यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 3 जा 9n, यहां पे 2 से तो 5 2 जा 10। सिंपलीफाई कर लो तो कि 12 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 9 गया -3 प्लस 10 तो ये बचेगा 7n इज इक्वल्स टू 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से वो करते थे वैसे ही 21/7 इनटू 12। ओके, 7 3 जा 21 तो 12 3 जा इट वुड बी 36। तो n इज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू 36। तो इस टाइप के सम में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपलीफाई जब तक हो सके तब तक करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। तो आपने रेशनल नंबर पढ़ा था तब आपने देखा था कि x है तो उसको x/1 लिख सकते हैं, 7 है तो 7/1 लिख सकते हैं। तो ये कुछ रेशनल नंबर वाला ही सम हो गया। मैंने क्या बोला है, आपको सिंपलीफाई करते जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हियर आल्सो एलसीएम, यहां पे 3 एलसीएम आया तो 3 के लिए यहां 3 × x 3x हो जाएगा। 3 × 7 करते हो तो आंसर आ जाएगा 21 और ये 8x में करने की जरूरत नहीं, तो 8x वुड बी एज इट इज। सिमिलरली यहां पे एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम आया तो 17 एज इट इज, यहां 3 से मल्टीप्लाई तो 15x। क्लियर? अब देखो सिंपलीफाई और हो सकता है तो करो, 3x - 8x तो 21 एज इट इज रहने वाला है, बट ये हो जाएगा 5x अपॉन 3 तो है। अब देखो यहां पे 17 - 15x एज इट इज है, डिवाइड बाय 6 है, उसको सामने की साइड जाने दे रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 2 जा 6 यहां कैंसिल हो जाने वाला था, इसीलिए मैंने दोनों को नहीं किया, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 2 * बचा गया 21 - 5x इज इक्वल्स टू 17 - 15x। ओके, नाउ ये 2 है वो दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 21 आंसर आया 42 - 2 5 जा 10x इज इक्वल्स टू 17 - 15x। सिंपलीफाई करते हो तो ये -10x एज इट इज रहेगा, -10x -15x है वो इस साइड आएगा तो +15x हो जाएगा। तो हियर इट विल बी 15x इज इक्वल्स टू यहां पे 17 एज इट इज रहेगा, ये 42 सामने जाएगा माइनस हो जाएगा तो -42। 15 में से 10x गया तो बचा क्या 5x इज इक्वल्स टू ये माइनस करते हो तो बचेगा क्या -25। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो हमें यही फाइंड करना था, तो x की वैल्यू इज
-5। सिमिलरली ये क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 into x minus 5 is equals to 3 into x minus 3। 5 into x minus 5 तो 5x minus 25 हो जाएगा, is equals to 3 into x, तो आंसर हो जाएगा 3x minus 9। So this 3x comes to this side, तो 5x तो ऑलरेडी था, ये 3x आया वो माइनस हुआ, -9 plus 25। सो ये आंसर हो जाएगा 60। अब ये सिंप्लीफाई करते हो, दैट वुड बी 2x, तो x इज इक्वल टू ये सामने जाएगा, आंसर क्या बचेगा 8। क्लियर। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 यहाँ पे डन है। फिफ्थ इज 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3 is equals to 2 by 3 minus t। सिंप्लीफाई करते हो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाई, एलसीएम होगा 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 are 90, 3 2 are 6, sin 90 as it is। अब यहाँ माइनस की साइन है तो मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ओके। माइनस की साइन में याद रखो कंपलसरी ब्रैकेट कर ही देना, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 are 80, 4 3 are 12। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो जाने वाला है, तो लिखते क्या है प्लस। यहाँ पे 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 90 वुड बी एज इट इज, -6 वुड बी एज इट इज, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -80 हो जाएगा, माइनस प्लस -12 डिवाइड बाय 12 है वो मैं सामने जाने देता हूँ, तो 12 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 - 3t डिवाइड बाय 3। ऐसा क्यों किया, बिकॉज़ 3 4 जा 12 हो जाने वाला है। क्लियर। अब सिंप्लीफाई करते हो तो 90 - 80 आंसर आया t, माइनस माइनस प्लस 6 + 12 18, साइन ऑफ बिगर होता है दैट इज माइनस। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल x है तो t + 12t हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 + 18 हो जाने वाला है। सो t + 12t दैट वुड बी 13t, 13t इज इक्वल्स टू 26। सो t इज इक्वल्स टू 2। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, m - m - 1/2 इज इक्वल्स टू 1 - m - 2/3। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम और राइट हैंड साइड का एलसीएम दोनों साथ में भी निकाल सकते हो, बट मैं सेपरेट करना ही आपको बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 2m, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो हो गए, माइनस एज इट इज, बट ये माइनस है वो दोनों को लागू होगा, तो -m एंड माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ये माइनस ही रख लेते हैं, ओके। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 1s are that would be 3, अगेन यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों को लागू होगा, तो -m एंड माइनस माइनस प्लस 2। सिंप्लीफाई करो, सो 2m - m that would be m plus 1/2 is equals to 3 plus 2 that would be 5 minus m/3। now क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m plus 3 is equals to ये 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5s are 10 minus 2 into m that will be 2m। अब कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल x साइड 3m as it is, ये -2m इस साइड आया, प्लस 2m, सो ये इस साइड आया। सिमिलरली ये इस साइड जाएगा तो इज इक्वल्स टू 10 minus 3, 3m plus 2m that would be 5m is equals to 7। so m is equals to 7/5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग वेरिएबल इक्वेशन। तो हम पहले सिंप्लीफाई करते ही हैं, तो यहाँ पे भी वही करना है, तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। 3 into t - 3, तो 3 इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 3t - 3 3 are 9। सिमिलरली 5 इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 5 2 are 10t plus 5 1 are 5। नाउ कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल x साइड, तो ये 10t पॉजिटिव है तो उसी साइड लेके जा रहा हूं, तो ये 3t है वो अपोजिट साइड जाएगा तो -3t हो जाएगा, एंड -9 तो था, ये +5 है वो इस साइड आया -5, सो माइनस माइनस प्लस दैट वुड बी 14, 9 + 5 14, साइन ऑफ बिगर वन दैट इज माइनस, so -14 इज इक्वल्स टू 70। 10 में से 7 गए तो t की वैल्यू चाहिए, तो t इज इक्वल्स टू -14 डिवाइड बाय 7, सो t वुड बी
-2. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 सिंपलीफाई करना है तो ये इसके साथ भी इसके साथ भी सिमिलरली ये भी इसके साथ इसके साथ ये भी इसके साथ बट ध्यान ये रखना है यहाँ पे ये साइन के साथ ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की गलती यहाँ पे होती है कि भाई माइनस की साइन अंदर से ले जाना भूल जाते हैं। सिंपलीफाई करो 15 into y 15y 15 4 that would be 60 minus plus that would be minus 2 into y 2y minus minus plus 2 9s are 18 plus 5 into y 5y and plus 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 5 6s are 30 is equals to 0। यहाँ पे है 0। ओके नाउ आगे सिंपलीफाई करते हो। सो अब देखो सिंपलीफाई करो तो 15 minus 2y और 5y ये तीनों वेरिएबल वाले तीनों का एलसीएम कर सिंपलीफाई करते हो तो 15 plus 5 20 में से 2 गया 18 में। इन तीनों का करते हो तो -16 plus 18 plus 30 तो 18 plus 30 48 में से 60 गया तो यहाँ पे बचेगा 12 is equals to 0। अब कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड कर देते हैं तो 18y as it is -12 है वो +12 हो जाएगा तो y is equals to 12 upon 18 हो जाने वाला है। So 6 2s are 18 12 6 3s are 18 so your answer will be 2/3। This is question number 8। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हम करते आ रहे वैसे ही करते हैं। सिंपलीफाई करो पहले सिंपलीफाई करते हो तो 3 into 5z और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये दोनों इसके साथ बट साइन के साथ यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी ऐसे तो 3 5s are it would be 15z minus 3 7s are 21। नाउ माइनस यहाँ पे है तो माइनस प्लस दैट वुड बी माइनस 2 9s are 18 z माइनस माइनस प्लस 11 2s are 22 is equal to की साइन as it is 4 into 8z 32z 4 minus 30s are 52 minus में minus 17। अगेन सिंपलीफाई करते हो 15z minus 18z that would be 3z minus में minus 21 plus 22 so that would be plus 4 is equals to 32z as it is minus minus plus 5 plus 2 7 or 69 likewise I can write now this minus 3z goes to that side so ये जाने दे रहा हो तो 32z as it is था plus 3z and 1 here as it is minus 69 came so it will be plus so it will be 70 is equals to 35z so z is equals to 70 upon 35 answer is 2 z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। Now next question simplify करना है तो simplify के हिसाब से 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो here I can write 0.25 into 4f minus 0.25 into 3 is equals to ये सामने मल्टीप्लाई में होगा 0.05 into 10f minus 0.05 into 9 ये सिंपलीफाई हो गया। ओके अब और सिंपलीफाई कर सकते हो तो 25 into 4 डिवाइड बाय 100 क्यों डेसिमल प्लेस निकाला साथ में f तो है। हियर आल्सो 25 into 3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 100 into 10f माइनस 5 डिवाइड बाय 100 into 9। क्लियर सिंपलीफाई देखो अब और सिंपलीफाई करते हैं तो 25 4s दैट वुड बी 100f माइनस 75 दोनों का एलसीएम तो 100 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 10s are 50f माइनस 5 9s are 45 अपॉन 100 तो ये सिंपलीफाई हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम हो तो ये कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि एक सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई तो अब हमारे पास क्या बचा 100f माइनस 75 is equals to 50f minus 45 so this 50f comes to this side so it would be minus so 100f as it is minus 50f is equals to minus 45 plus 75 so it would be 30 and here it will be 50f so ये सामने जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0 0 to be cancel out 30 upon 50 0 0 cancel out so your answer is 3/5 so f की क्या वैल्यू होगी 3/5 so here we have completed our exercise 2.5